आज गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड आलोक के साथ फ्री फायर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं कि तभी शॉन कहता है कि आलोक हमें फ्री फायर गेम में क्या सच में गोली लग जाती है। ये बात सुन के आलोक कहता है कि हाँ शॉन, हमें फ्री फायर गेम में सच में गोली लग सकती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमें उस गोली से कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बस जिसे भी वो गोली लगती है वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो तो अब एरोप्लेन के जाने का टाइम हो गया है और अब मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ। और फिर सभी लोग एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। पता नहीं आज इस गेम को कौन जीतने वाला है। थोड़ी देर में जहाज वहाँ आ जाता है जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सभी लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि इन्हें अब प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या लगता है कि सबसे पहले गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड ही कूदने वाले हैं। तभी बुल्ली कहता है कि हमने तो ये सोचा ही नहीं कि हमें कहाँ उतरना है। ये बात सुनकर रॉड कहता है कि हमें क्लॉक टावर उतरना चाहिए क्योंकि क्लॉक टावर पे बहुत सारी गन्स मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और रॉड एरोप्लेन से छलांग लगा देते हैं। और उसके बाद शॉन हंसते हुए कहता है कि गुल्ली बुल्ली और रॉड को तो छलांग लगाना भी नहीं आता है। और फिर शॉन भी गुल्ली बुल्ली की तरह छलांग लगा देता है। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे गिरने लगते हैं। ये लोग नीचे गिरते हुए सोचने में लगे हुए हैं कि पता नहीं इन्हें कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। और फिर सभी लोग क्लॉक टावर पे उतरने लगते हैं। शॉन नीचे उतर के अपने आसपास कोई गन ढूंढने लगता है। पता नहीं शॉन को कोई गन मिलेगा भी कि नहीं। शॉन यही सोचने में लगा हुआ है, लेकिन तभी शॉन को अपने साइड पे गन दिख जाता है। और दूसरी तरफ गुल्ली को अपना फेवरेट गन मिल चुका है और वो है स्कार। दोस्तों, आपका फेवरेट गन कौन सा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इधर रॉड को भी गन मिल जाता है, लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को तो अभी तक कोई भी गन नहीं मिला है, इसीलिए वो अपनी टीम के पास जाने लगता है। और इधर शॉन जैसे ही गन को उठाने लगता है उसे गोली चलने की आवाज आती है। और शॉन जैसे ही गोली की आवाज सुन के मुड़ता है तो अरे ये क्या, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी हुई है। लेकिन फिर एकदम ग्रैनी को कोई गोली मार देता है। और तो और ग्रैनी को गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुल्ली ही होता है। तभी बुल्ली शॉन से कहता है कि देखा शॉन, हमने कैसे तुम्हारी जान बचा ली, वरना तो तुम कब के इस गेम से आउट हो चुके होते। तभी शॉन कहता है कि चुप करो बुल्ली, एक तो गुल्ली ने मेरा एक किल चुरा लिया है, ऊपर से तुम कुछ भी बोली जा रहे हो। वैसे भी मैं ग्रैनी को किल ही करने वाला था। और फिर ये लोग एक साथ आ जाते हैं कि तभी इन्हें कहीं से गोलियों की आवाज आती है। गोलियों की आवाज सुन के गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अरे ये तो ब्लू क्रिमिनल है जो कि गोलियां चलाने में लगा हुआ है। असल में ब्लू क्रिमिनल जिस घर की तरफ गोलियां चलाने में लगा हुआ है उसमें ग्रैंडपा छुपे हुए हैं। और फिर ग्रैंडपा अपना बिग ब्रेन लगा के ब्लू क्रिमिनल को किल कर देते हैं। गोली लगते ही ब्लू क्रिमिनल उधर ही बेहोश हो जाता है। ये देख के ग्रैंडपा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा की ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती है क्योंकि ग्रैंडपा के पीछे गुल्ली बुल्ली और शॉन खड़े हुए थे। और फिर गुल्ली बुल्ली शॉन और रॉड नीचे उतर आते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब फैक्ट्री चलते हैं। और हाँ शॉन, तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम्हें तो चिड़िया भी किल कर सकती है। ये सुनकर शॉन कहता है कि गुल्ली, अगर अब तुमने कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो और मैं फिर तुम्हें इतना मारूंगा। अच्छा शॉन, तुम तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर चुके हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो तो अब फैक्ट्री चलते हैं। और फिर ये सभी फैक्ट्री जाने लगते हैं। और थोड़ी देर में ये सभी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन फैक्ट्री में किसी एनिमी को ढूंढने लगते हैं। अरे ये इविलन फैक्ट्री में क्या देखने में लगी हुई है। तभी इविलन को कोई किल कर देता है। अरे ये तो अपना स्काइलर है और स्काइलर के पास तो इसकी फेवरेट गन AK-47 है। लेकिन स्काइलर को पता नहीं था कि उसके साइड पे जेसन खड़ा हुआ है। और फिर जेसन बिना टाइम वेस्ट किए स्काइलर को किल कर देता है। और इधर स्केरी टीचर भी किसी एनिमी को ढूंढने में लगी हुई है कि तभी कोई स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंक देता है। अरे ये तो आलोक था जिसने स्केरी टीचर के पास ग्रेनेड फेंका था। इससे पहले कि आलोक कहीं जाता, आलोक को भी कोई किल कर देता है। और आलोक को किल करने वाला भी कोई और नहीं बल्कि जेसन ही होता है। लेकिन शायद जेसन को पता नहीं था कि उसे ग्रीन क्रिमिनल देख रहा है। इससे पहले कि ग्रीन क्रिमिनल जेसन को किल करता, जेसन ही उसे किल कर देता है। मगर पर्पल क्रिमिनल जेसन को ही किल कर देता है और उसी टाइम पर्पल क्रिमिनल को भी कोई किल कर देता है।
असल में पर्पल क्रिमिनल को किसी और ने नहीं बल्कि शॉन ने ही किल किया है। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए शॉन, तुमने पर्पल क्रिमिनल को क्यों किल किया है। ये बात सुनकर शॉन कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमें अपनी टीम छोड़ के हर किसी को किल करना है। तभी रोड कहता है कि शॉन बिल्कुल सही कह रहा है, हमें अपनी टीम छोड़ के सबको किल करना है, तभी तो हम इस गेम को जीत पाएंगे। और इधर येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल लड़ने में लगे हुए हैं। असल में रेड क्रिमिनल की टीम में नहीं बल्कि आलोक की टीम में है। दोस्तों आप लोग बताओ कि येलो क्रिमिनल और रेड क्रिमिनल में से आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर रेड क्रिमिनल येलो क्रिमिनल को किल कर देता है। अब रेड क्रिमिनल अपने दूसरे टीममेट का इंतजार करने में लगा हुआ है। थोड़ी देर बाद उधर बनी आ जाता है। तभी बनी कहता है कि हमारे अलावा बस गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड ही रह गए हैं, अगर हमने उनको किल कर दिया तो हम इस गेम को जीत जाएंगे। लेकिन तभी गुल्ली बुल्ली शॉन और रोड उन दोनों को ही मार देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अरे ऊपर तो एक जहाज जा रहा है जिसपे बोया लिखा हुआ है। ये देख के शॉन कहता है कि देखा तुम लोग मेरी वजह से कितनी आसानी से इस गेम को जीत चुके हो। तभी गुल्ली शॉन से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो शॉन, वरना तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा, वैसे भी मैं घर पे तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारता रहता हूँ। तभी शॉन कहता है कि चुप करो गुल्ली, वरना मैं रोड को कह के तुम्हें फ्रीज करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे, इसीलिए आज उन्होंने अपने घर पर शॉन को बुलवाया है। और आज गुल्ली बुल्ली ने प्लान किया कि वो शॉन के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वाला प्रैंक करेंगे। और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या प्रैंक करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे प्रैंक करेंगे। पता नहीं शॉन का क्या होगा। अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें शॉन को फ़ोन करने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुमने शॉन को फ़ोन नहीं किया है। वैसे बुल्ली, कहीं शॉन को हमारे प्रैंक के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बुल्ली, अगर ऐसा हुआ तो हम शॉन को प्रैंक नहीं कर पाएंगे और उल्टा शॉन ही हमसे प्रैंक कर देगा। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम आज शॉन को प्रैंक करने वाले हैं। गुल्ली, शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन आज जो हम शॉन के साथ प्रैंक करने वाले हैं उसके बाद वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना गुल्ली? अरे बुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हम शॉन के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे कि वो हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा, और ना ही फिर वो अपने आप को कभी स्मार्ट समझेगा। और ये सारी बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन का वेट करने लगते हैं। वैसे गुल्ली ये क्या बोल रहा था? लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ ऐसा प्रैंक करने वाले हैं जो शॉन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पता नहीं गुल्ली ने ये क्यों कहा कि शॉन इस प्रैंक के बाद हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा। और अरे ये क्या, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि यहाँ पर शॉन भी आ गया। असल में गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक हॉरर गेम खेलने के लिए बुलाया है कंप्यूटर पर। हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही हॉरर गेम डाउनलोड की है। अब तुमने उस गेम को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस गेम को खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा शॉन, मैंने और बुल्ली ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी। हाँ, तुम दोनों ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी, और उस गेम का एक रूल है कि अगर तुम उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो एक भूत तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार देता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को ना भी कंप्लीट कर पाए और वो भूत अगर यहाँ आ गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उस भूत को मारा तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि वो भूत मेरी वजह से मर जाए। वैसे भी वो भूत मुझे देखते ही वहाँ से चला जाएगा। शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर को ऑन करने लगते हैं, और अब वो उसी हॉरर गेम को खेलने वाले हैं जिसे खेलने वाला बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचता है। अगर वो उस गेम को कंप्लीट कर लें तो फिर तो वो ज़िंदा बच जाएंगे,
लेकिन अगर वो उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो वो कभी भी जिंदा नहीं बचेंगे। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी मान ही गए कि मैं बहुत प्रो हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। वैसे भी जब भी तुम पे मुसीबत आती है तो मैं ही तो तुम्हें बचाता हूँ। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी गुल्ली बुल्ली पे मुसीबत आती है तो शॉन तो उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि शॉन तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। अच्छा शॉन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जिस काम के लिए हमने बुलाया था तुम फटाफट से वो करो, मतलब तुम इस गेम को खेलो। अरे बाप रे बुल्ली, और मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना शॉन को बुलवा के? क्योंकि जब से हमने शॉन को बुलवाया है शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, और अगर ये गलती से भी गेम जीत गया तो ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ कर बैठ जाएगा। और शॉन जब भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है। तुमने कुछ बोला गुल्ली? मुझे लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे भी बताओ कि तुम आखिर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं शॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी समझते रहते हो। चलो अब फटाफट से गेम पे फोकस करो, देखते हैं कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर भी पाते हो कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। और जब तक मैं इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े से गेम्स के रूल्स समझा देता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम में क्या करना पड़ेगा। तो देखो शॉन, ये जो तुम्हें भूतिया घर दिख रहा है अपने सामने, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, और तुम्हें इन कैमरास की मदद से 10 बारी भूत को पकड़ना होगा। मतलब शॉन, जब भी भूत कोई एक्टिविटी करेगा तो तुमने फटाफट से रिपोर्ट कर देना है, और ऐसा तुम्हें 10 बारी करना पड़ेगा। चलो तो शॉन, अब तुम्हें इस घर के सारे कमरों को कैमरा की मदद से चेक करना पड़ेगा, और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब होती है तो तुम्हें फटाफट से रिपोर्ट कर देना है शॉन। ठीक है गुल्ली, अगर मुझे लगेगा कि इस घर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो मैं फटाफट से रिपोर्ट कर दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो शॉन, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भूत ही नहीं है। चलो तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। A few moments later. बाप रे शॉन, इस कमरे में इतने सारे डिब्बे कहाँ से आ चुके हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शॉन, तुम ऐसा करो कि फटाफट से रिपोर्ट कर दो, मुझे लगता है कि ये भी ज़रूर उस भूत की ही कोई चालाकी होगी। हाँ गुल्ली, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ। तुम्हें ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे गुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ तो मैंने बहुत से भूतों को मारा है। वो भूत मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें मारा वो मुझे जहाँ भी देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें कितना ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या शॉन, तुमने बातें करने के चक्कर में अपना एक चांस गंवा दिया है। असल में टोटल उस घर से 6 चीज़ें गायब हुई थी, मगर तुमने सिर्फ 2 को ही नोट किया है, इसीलिए तुम पहला चांस गंवा चुके हो। अब दूसरा चांस ही तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा शॉन। शॉन, क्या तुमने कुछ मॉन्स्टर को इतना मारा है कि वो आज भी तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं? शॉन, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि तुमने बहुत से मॉन्स्टर को मेरे सामने ही मारा है। कि क्या गुल्ली, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तो कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अरे शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने कल ही तो मेरे सामने 3 मॉन्स्टर को मारा था सपने में। अच्छा तो गुल्ली, अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी मारा है। चलो कोई बात नहीं गुल्ली, आज मैं तुम्हारे सामने ही एक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा, और फिर तुम मान जाओगे कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को मारा है।
वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि तुम गेम पे फोकस करो। और अरे बाप रे शॉन, ये देखो इस जगह क्या पड़ा हुआ है। उस पेड़ के पास तो पता नहीं कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो, फटाफट से रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी। ज़रूर इस चीज़ को उस भूत ने ही रखा होगा। ठीक है गुल्ली, मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुमने देखा वो चीज़ मेरे सामने कैसे गायब हो गई। लगता है मैंने उसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ भूत ने गायब कर दी। हाँ शॉन, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भूत की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, तभी तो तुम इस गेम को जीत पाओगे। वो सब तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस कमरे के साइड पे पड़े सोफे पर नोट करो। आखिर इस सोफे पे एकदम इतने सारे अजीब से कपड़े कहाँ से आ गए? थोड़ी देर पहले तो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और अरे ये चीज़ गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। गुल्ली, मैंने तो इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, मगर भूत इस चीज़ को लेकर ही नहीं जा रहा है। कहीं भूत गुस्सा तो नहीं हो गया ना गुल्ली? वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन हमें तो भूत से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है गुल्ली। मेरे रहते तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर या भूत से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कोई भूत टिक ही नहीं पाता है। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे सामने कितने भूत टिक पाते हैं। क्या मतलब गुल्ली? कुछ नहीं शॉन, तुम गेम पे फोकस करो। हाँ गुल्ली, मुझे ये सोफे पे पड़ी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। फटाफट से मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है इस बारी रिपोर्ट करने से ये गायब हो जाए। लेकिन अरे ये क्या मजाक चल रहा है? ये चीज़ तो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो मुझे इस चीज़ से डर ही लगने लगा है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे बाप रे गुल्ली, वो जो सोफे पे अभी कुछ पड़ा हुआ था वो एकदम से गायब हो गया। और चलो मैं अब बाकी के घर में चेक करता हूँ। और अरे गुल्ली, ये चूहों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गुल्ली, मुझे लग रहा है कि यह गेम अब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। मतलब शॉन? अरे शॉन, अभी मैं एक बात ही कर रहा था कि तभी तुम्हारी एनोमली भी फिक्स हो चुकी है। वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस बात से पहले तुम आखिर क्या बात करने वाले थे? नहीं गुल्ली, मैंने तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी थी। चलो तुम ऐसा करो कि गेम पे फोकस कर लो। वैसे ही तुम गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और गाइस, जब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ आज किस टाइप का प्रैंक करने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली ने प्लान बनाया था कि वो आज शॉन के साथ बहुत ही बढ़िया वाला प्रैंक करेंगे, और इसीलिए गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था। और गुल्ली बुल्ली को पता था कि शॉन इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब शॉन इस गेम को हार जाएगा तो गुल्ली बुल्ली उसे बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसा गुल्ली बुल्ली ने सोच के रखा है। A few moments later. गुल्ली, ये देखो कि इस भूतिया घर की दीवार पे कैसी सी तस्वीर लगी हुई है। हाँ शॉन, मैं भी वही देख रहा था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस तस्वीर को रिपोर्ट कर दो। वैसे मुझे लगता है कि ये भूत की ही तस्वीर है। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? क्या वो भूत इतना ज़्यादा डरावना होने वाला है? नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो भूत इतना ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डरावना होने वाला है। अरे गुल्ली, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, और देखो तुम्हारी बातें करने के चक्कर में मैं इस गेम से आउट भी हो चुका हूँ, और अब लगता है वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे शॉन, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम उस भूत से डर तो नहीं गए हो ना? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर शॉन तुम्हें उस भूत से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर याद रखना शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हें हमेशा डरपोक ही कहा करेंगे। गुल्ली और शॉन, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा है,
तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बातें कर लो, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और इसीलिए अब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा वॉशरूम से। गुल्ली वैसे भी तुम मेरी बात तो समझ ही सकते हो। चलो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कह के बुल्ली वहाँ से चला जाता है। वैसे बुल्ली कहीं भी नहीं गया है, गुल्ली दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है। असल में बुल्ली ने शॉन को प्रैंक करना था और अब वो दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाज़ें निकालेगा जिससे शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसीलिए दरवाजे के पीछे से बुल्ली बहुत ही ज़ोर से चीख मार देता है। अरे बाप रे, ये चीख किसने मारी थी? लगता है शॉन वो भूत आ चुका है। शॉन, लगता है कि भूत को तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा। वैसे हो सकता है शॉन भूत तुम्हें देख के ही डर जाए। तुम यही तो कह रहे थे, थोड़ी देर पहले तुम यही कह रहे थे कि भूत तुमसे डर जाते हैं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उससे तो कोई भी भूत नहीं डरते हैं। और उस टाइम तो शॉन गुल्ली बुल्ली के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अब शॉन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि शॉन को लग रहा है कि अब वो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली, अभी मैं कहना चाह रहा था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी गुल्ली मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है शॉन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस भूत को बहुत ज़्यादा मारो। गुल्ली, तुम क्या मुझे इस भूत के हाथों मरवाना चाहते हो? मैंने तो मजाक किया था कि मैंने बहुत से भूतों को मारा है, लेकिन गुल्ली मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूँ और ये सब तुम्हारी ही गलती है गुल्ली। मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि इस गेम में जो हार जाए उसके घर भूत आकर उसे मार देता है। शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे और बुल्ली को लगा कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन वो सब तो तुम मजाक कर रहे थे और अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी मजाक की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुन के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब शॉन को लगता है कि वो गुल्ली बुल्ली के घर से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर आज मुझे मार के ही दम लेगा और अब गुल्ली में नहीं बच सकता हूँ। मैं बस एक ही तरीके से बच सकता हूँ, अगर सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं इस मॉन्स्टर से बच जाऊँगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ चॉकलेट खा रहा है और गुल्ली को लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। ये देख के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर शॉन को भी लग रहा है कि ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह शॉन, ये चॉकलेट्स खाने में तो मज़ा ही आ गया। वैसे शॉन, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है? अगर तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स नहीं देने वाला हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। गुल्ली, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है और अगर वो अंदर आ गया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। अरे नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम उसकी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे गुल्ली बुल्ली कहाँ जा चुका है? वो तो वॉशरूम करने गया था। अभी तक बुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे शॉन, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बुल्ली और मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा था कि आज वो मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। शॉन, इसीलिए तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रैंक किया था। और ये जो दरवाजे के पीछे से चीखें मार रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बुल्ली ही है।
बुल्ली अब तुम चुप कर जाओ। शॉन को पता चल चुका है कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे बुल्ली तुम काफी ज्यादा डरावनी तरीके से चीखें मार रहे थे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन को एक पुलिस वाले ने जेल के अंदर डाल दिया है। असल में गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने उस पुलिस वाले को अपनी जीप से ठोक दिया था, इसीलिए उस पुलिस वाले ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन को जेल के अंदर डाल दिया है। पता नहीं गुल्ली, बुल्ली इस जेल से बाहर निकल भी पाएंगे कि नहीं। शॉन, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने तो इस जीप को चलाने की जिद पकड़ ली थी और देखो अब तुम्हारी वजह से हम जेल में आ चुके हैं। नहीं नहीं गुल्ली, मैं तो जीप को सही तरीके से चला रहा था, वो पुलिस वाला ही जीप के सामने आ गया और इसीलिए गुल्ली मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरी भी कोई गलती है। अच्छा शॉन, मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। तुम यही कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें अच्छे से गाइड नहीं किया है। बुल्ली, तुम बिल्कुल सही समझे हो, तुमने मुझे अच्छे से गाइड नहीं किया, तभी तो मैंने उस पुलिस वाले को ठोक दिया, नहीं तो पुलिस वाले को मैं ना ठोकता। अच्छा, तुम लोग लड़ना बंद करो। अभी हम यहाँ फंस तो चुके हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही कहा गुल्ली, हमें यहाँ से निकलने के लिए एस्केप प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे हमारी जेल के दरवाजे तो खुले हुए हैं, ऐसा करते हैं कि हम जेल से बाहर निकल के इस पुलिस स्टेशन से भी भाग जाते हैं। तो तुम लोग एक पुलिस वाले को जीप से ठोकने के बाद अब इस जगह से भी एस्केप करने के प्लान बना रहे हो। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम इस जेल से कभी भी एस्केप नहीं कर पाओगे। और हाँ, क्योंकि तुम जेल से एस्केप करने के प्लान बना रहे थे तो अब तुम्हें जेल का खाना भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमने तो सिर्फ एस्केप प्लान की बात ही की थी, कौन सा हमने इस पुलिस स्टेशन से एस्केप कर दिया था। और वैसे भी जेल के दरवाजे खुले थे तो मुझे लगा कि ये एस्केप करने के लिए ही खुले हैं। लगता है कि तुम जेल में रह के पागल हो चुके हो, इसीलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। और जहाँ तक बात है इन जेल के दरवाजों की, तो वो मैं थोड़ी देर में ठीक करवा लूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। गुल्ली और शॉन, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और देखो मैं तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुका हूँ और अब तुम्हारी वजह से पुलिस वाले ने हमारे एस्केप प्लान के बारे में भी सुन लिया है। बुल्ली, इसका क्या मतलब कि हमारी वजह से तुम इस जेल में आ चुके हो? बल्कि असल बात तो ये है कि हम दोनों ही तुम्हारी वजह से इस जेल में आ चुके हैं। अगर तुमने उस दिन मुझे अच्छे से गाइड कर दिया होता तो मैं कभी भी इस पुलिस वाले को ना ठोकता। हालांकि तुम्हें पता भी था कि मुझे जीप चलाना नहीं आती है, फिर भी तुमने मुझे गाइड नहीं किया। शॉन, मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम इस जीप को नहीं चला पाओगे, लेकिन तुमने फिर भी जीप चलाई और उस पुलिस वाले को भी जीप से ठोक दिया। अच्छा बुल्ली, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? हमें यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर बनाना पड़ेगा। पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही है और अगर उस पुलिस वाले ने मुझे खाना ना दिया तो मैं उसे ही खा जाऊंगा। बुल्ली, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर हमने टाइम पे इस जेल से एस्केप ना किया तो वो पुलिस वाला तो हमें मार ही देगा। चलो तो हम यहाँ से भागने की कोई अच्छी सी प्लानिंग कर लेते हैं। गुल्ली, वैसे बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। हमें सबसे पहले तो इस जेल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस जेल में काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। और शॉन की ये बात सुनने के बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन जेल से बाहर निकल आते हैं। मैंने तुम तीनों को पहले भी समझाया था कि तुम इस जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे, लेकिन लगता है कि तुमने इस जेल से एस्केप करने का पूरा प्लान बना लिया है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। वो तो हमें जेल में काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी, तभी हम जेल से बाहर निकल आए, नहीं तो हम जेल से कभी भी बाहर नहीं निकलते। तुम लोगों को लगता है कि मैं काफी ज्यादा बेवकूफ हूँ और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे पागल बना के यहाँ से एस्केप कर लोगे। अगर तुम कुछ ऐसा सोच रहे हो तो तुम काफी ज्यादा गलत सोच रहे हो। चलो तो अब तुम चुपचाप जेल में चले जाओ। और पुलिस वाले की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन फिर से जेल में चले जाते हैं। और ये देखने के बाद थोड़ी देर में पुलिस वाला भी वहां से चला जाता है।
गुल्ली बुल्ली, ये पुलिस वाला तो काफी ज्यादा खतरनाक पुलिस वाला है। आखिर हम इस पुलिस वाले के रहते यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे? पता नहीं हम कभी यहाँ से एस्केप कर भी पाएंगे कि नहीं। नहीं शॉन, हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया कि मेरे पास तो मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम इस फ़ोन के ज़रिए अब यहाँ से निकल सकते हैं। इसका मतलब गुल्ली के हमें अब ज़्यादा दिन तक यहाँ पर नहीं रहना पड़ेगा। ये तो तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर दी है। वैसे भी मैं इस जेल में रह के काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इस जेल में रह के तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, और इसीलिए मैं भी जल्द से जल्द यहाँ से एस्केप करना चाह रहा हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि हम तीनों यहाँ से एस्केप कर लेंगे। चलो गुल्ली, अभी हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तुम जल्दी से स्काइलर या आलोक को फ़ोन कर दो ताकि हम यहाँ से एस्केप कर पाएँ। पता नहीं हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे। और फिर गुल्ली आलोक को फ़ोन लगाकर उसे सारी बातें बताने लगता है, और फ़ोन पे ये सारी बातें सुन के आलोक सोच रहा था कि वो पता नहीं गुल्ली बुल्ली को कैसे बचाएगा। अभी गुल्ली आलोक से फ़ोन पे बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पुलिस वाला आलोक के साथ आ जाता है। लगता है कि आलोक अब गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। गुल्ली पुलिस वाले को देखते ही मोबाइल को फौरन से छुपा लेता है। देखो, मैंने यहाँ जेल के दरवाजे ठीक करने वाले को बुलवा लिया है, और अब तुम कभी भी जेल से एस्केप नहीं कर पाओगे। अरे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम तो पहले भी इस जेल से एस्केप करना नहीं चाह रहे थे, और वैसे भी अब तो हम इस जेल से एस्केप कर भी नहीं पाएंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं तो उस टाइम तुम्हारे से मोबाइल लेना ही भूल गया था। चलो तो अब चुपचाप मुझे वो मोबाइल दे दो। अगर तुमने मुझे वो मोबाइल ना दिया तो मैं तुमसे वो मोबाइल वैसे ही छीन लूंगा। अरे नहीं, वो मोबाइल तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और मैं वो मोबाइल किसी को भी नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे वो मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा, और फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी तुम्हें बहुत दिनों तक इसी जेल में रहना है। और ये कहने के बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, और अब लगता है कि आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को बचा लेगा। आलोक, तुम फाइनली हमें बचाने के लिए आ चुके हो, और मुझे पता है कि तुमने ज़रूर एस्केप प्लान तो बना लिया होगा। चलो तो हमें जल्दी से एस्केप प्लान बताओ। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैंने तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला एस्केप प्लान बनाया है, जो कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आलोक, हो सकता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान बनाया हो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। नहीं बुल्ली, तुम तीनों लोग एस्केप कर लोगे, क्योंकि मेरा प्लान ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। चलो तो फटाफट से अब मैं तुम्हें अपना प्लान बता देता हूँ। और फिर आलोक गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपना प्लान बताने लगता है। आलोक, प्लान तो तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो पुलिस वाला हमें फिर से ना पकड़ ले। गुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो पुलिस वाला काफी ज्यादा बेवकूफ है, और इसीलिए वो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। आलोक, अब तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ से एस्केप कर लेंगे, और वो पुलिस वाला तो हमें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगा। शॉन, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। वो पुलिस वाला तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो। चलो तो अब मेरे यहाँ से जाने का टाइम हो गया है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये कह के आलोक वहाँ से चला जाता है। पता नहीं गुल्ली बुल्ली अब इस जेल से कैसे एस्केप करेंगे। अरे, गुल्ली और शॉन अब आलोक को गए काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, और लगता है कि अब हमारे एस्केप करने का टाइम हो चुका है। चलो तो अब हम जल्दी से यहाँ से एस्केप कर लेते हैं। और यही सोच के गुल्ली बुल्ली और शॉन जेल का ताला तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अरे वाह गुल्ली बुल्ली, हम तो जेल से बाहर निकल चुके हैं, और लगता है कि अब हम थोड़ी देर में इस जेल से एस्केप कर लेंगे। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस वाले ने हमारे जेल से निकलने की आवाज़ सुन ली है, और अब वो थोड़ी देर में हमें पकड़ने के लिए आने वाला है। अभी गुल्ली बुल्ली ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है।
मगर अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो वहाँ से गायब हो चुके हैं। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन उसी पुलिस वाले के पीछे ही छुपे हुए हैं, लेकिन उस पुलिस वाले को बिल्कुल भी इस बात का नहीं पता है। अरे ये गुल्ली बुल्ली और शॉन आखिर कहाँ जा चुके हैं? वो मुझे जेल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही हैं। कहीं वो यहाँ से भाग तो नहीं चुके हैं ना? और यही चेक करने के लिए कि गुल्ली बुल्ली कहीं भाग तो नहीं गए हैं, वो पुलिस वाला उस पूरी जगह पे गुल्ली बुल्ली और शॉन को ढूंढने लगता है। अरे मैं गुल्ली बुल्ली और शॉन को हर जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन गुल्ली बुल्ली और शॉन तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पता नहीं वो इतनी थोड़ी देर में आखिर कहाँ जा चुके हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो यहाँ से भाग चुके हैं। पता नहीं वो यहाँ से कैसे भागे होंगे, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मुझे लगता है कि वो पुलिस वाले को लग रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन हम तो यहाँ से कहीं भी नहीं गए हैं। चलो तो वो जब तक सोच रहा है कि हम यहाँ से भाग चुके हैं, हम वाकई यहाँ से चले जाते हैं। और ये कहने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन पुलिस स्टेशन से एस्केप कर लेते हैं। और वो पुलिस वाला अभी भी सोचने में ही लगा हुआ है कि गुल्ली बुल्ली आखिर कहाँ जा चुके हैं। अरे वाह, हमने तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ एस्केप कर लिया। मुझे तो लग रहा था कि हम यहाँ से कभी भी नहीं एस्केप कर पाएंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने कुछ दिन पहले अपने प्ले स्टेशन में ग्रैनी गेम को इंस्टॉल किया था। असल में गुल्ली बुल्ली और शॉन ने ग्रैनी गेम को कभी भी नहीं खेला है, और इसीलिए वो आज इस गेम को खेलने वाले हैं। और गुल्ली बुल्ली ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं वो इस गेम को कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि गुल्ली बुल्ली ग्रैनी गेम को पहली बारी में ही ख़त्म कर लेंगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अरे गुल्ली, तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं था कि तुमने मुझे यहाँ ग्रैनी गेम खेलने के लिए बुलाया है। अगर तुमने मुझे ये सब बता दिया होता तो मैं फुल तैयारी के साथ आता। वो सब तो ठीक है बुल्ली, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें गेम को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। ऐसी बात है तो शॉन, फिर देर किस बात की? चलो तो फिर हम इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। वैसे शॉन, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हम इस गेम को कैसे कंप्लीट करेंगे। गुल्ली, उस चीज़ की फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैं कितना ज़्यादा प्रो, और मैं तो 2 मिनट में इस गेम को ख़त्म कर सकता हूँ। अरे वाह शॉन, तुमने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि तुम इतने ज़्यादा प्रो हो। लेकिन शॉन, अगर तुम इस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बोली, तुम्हें उस चीज़ की फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा प्रो हूँ और मैं ऐसी गेम्स को बहुत ही ज़्यादा आसानी से कंप्लीट कर लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन गुल्ली, अब तुम इस गेम को खेलना स्टार्ट करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये गेम कितनी ज़्यादा मज़ेदार है। पता नहीं ये गेम कैसी होने वाली है। और बुल्ली की ये सारी बातें सुनकर गुल्ली इस गेम को खेलना स्टार्ट करने लगता है। गुल्ली, बुल्ली और शॉन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ग्रैनी गेम को नहीं खेला है, और वो आज पहली बार इस गेम को खेलने वाले हैं। अरे बाप रे गुल्ली बुल्ली, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम लग रहा है, और लगता है कि अब ये गेम स्टार्ट हो चुका है। देखो बुल्ली और शॉन, इस गेम में हमारे स्कूटर का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, और अब हम इस जंगल में बहुत ही बुरी तरह फंस चुके हैं, और पता नहीं अब हम इस खौफनाक जंगल से कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन चलो हम कोई घर ढूंढ लेते हैं। अगर हमें कोई घर मिल गया तो हम उन्हीं से मदद मांग लेंगे। पता नहीं इतने घने जंगल में हमें कोई घर मिलेगा भी कि नहीं, और अगर कोई घर मिला तो पता नहीं वो किसका घर होगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे दूर किसी का घर नज़र आ रहा है। लेकिन गुल्ली, आखिर इस खौफनाक जंगल के बीचों बीच कौन घर बनवाएगा? कहीं ये किसी भूत का घर तो नहीं है ना गुल्ली? मुझे तो ये सोच के बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अरे बाप रे बुल्ली और शॉन, ये आवाज़ कैसी आ रही है, और ये क्या? अरे बाप रे गुल्ली और शॉन, ये घर तो ग्रैनी का था।
और लगता है कि ग्रैनी ने अपने डंडे से हमें बेहोश कर दिया है और अब ग्रैनी ने हमें किडनैप कर लिया है और वो अब हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी और बिल्कुल कच्चा ही चबा जाएगी। गुल्ली, तुम्हें उस चीज़ की फिक्र करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैनी हमें 5 दिन बाद मारने वाली है, मगर हम उन 5 दिनों में किसी तरह इस्केप करने की कोशिश करेंगे और फिर शायद हम ग्रैनी के घर से इस्केप कर लेंगे। और अभी देखो, ग्रैनी के घर में हमारा पहला दिन स्टार्ट हो चुका है। चलो तो मैं फटाफट से इस टॉर्च को उठा लेता हूँ। ग्रैनी ने मुझे सिर पे बहुत तेज़ डंडा मारा था और इसीलिए अब मैं उसे बहुत ज़्यादा तंग करने वाला हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता गुल्ली कि तुम ग्रैनी के घर से इस्केप कर पाओगे, और अगर गुल्ली तुम्हें फिर भी इस गेम को कंप्लीट करना है तो तुम्हें मेरी तरह का प्रो होना पड़ेगा। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम कितने ज़्यादा प्रो हो और तुम ग्रैनी जैसे भूतों से बिल्कुल भी नहीं डरते हो। अरे वाह गुल्ली, तुमने पहली बारी कोई अच्छी बात की है। मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ समझता था और मुझे लगता था कि तुम कोई अच्छी बात तो कर ही नहीं सकते हो, लेकिन पता नहीं आज कैसे तुमने पहली बारी कोई अक्लमंदी वाली बात की है। शॉन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं गुल्ली, मैं तो तुम्हें सिर्फ सच ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम तो मेरी बातों का कुछ और ही मतलब समझ रहे हो। शॉन, अब अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम कुछ भी मत बोलो। अरे बाप रे गुल्ली, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो लगता है सीरियस ही हो गए हो। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैं अब नहीं बोलूँगा। अच्छा शॉन, अब तुम मेरा टाइम ना वेस्ट करो, मुझे गेम पे फोकस करने दो। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ग्रैनी के घर से कैसे एस्केप करूँगा, और मुझे गेम के स्टार्ट होने से पहले लग रहा था कि ग्रैनी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ग्रैनी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और ये तो किसी भी बंदे को ज़िंदा ही नहीं छोड़ती है, और जो भी इसके घर से भागने की कोशिश करता है उसे तो ये कच्चा ही चबा जाती है। और अगर इसे पता चलेगा कि मैं भी इसके घर से एस्केप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो मुझे भी कच्चा चबा जाएगी। गुल्ली, तुम्हें ग्रैनी जैसे मॉन्स्टर से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते ग्रैनी तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती है, और अगर उसने तुम्हें हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम उसके हाथ तोड़ देना, बल्कि तुम क्या तोड़ोगे, मैं ही उसके हाथ तोड़ दूँगा। शॉन, तुम तो चुप ही करो, मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा बहादुर हो। मुझे पता है कि तुम ग्रैनी के हाथ तोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए मुझे पहले ग्रैनी को बेहोश करना पड़ेगा। वैसे बाकी बातें छोड़ो शॉन, अभी देखना मैं ग्रैनी को कैसे तंग करूँगा। ग्रैनी बेचारी ने तो सोचा ही नहीं होगा कि हम लोग उसे इतनी बुरी तरह ट्रोल करने वाले हैं। और अरे ये क्या शॉन, मुझे तो किसी का कागज़ मिला है और इस पर कुछ लिखा भी हुआ है। अरे गुल्ली, मुझे भी बताओ कि इस पे क्या लिखा हुआ है। हाँ गुल्ली, इस कागज़ पे एक बंदे ने लिखा है कि वो एक दिन जंगल से जा रहा था, मतलब इसी जंगल से जा रहा था जिस जंगल से अभी हम गुजर रहे थे, और उसने ये लिखा है कि उसके स्कूटर का पेट्रोल भी हमारी तरह ख़त्म हो जाता है। और फिर क्या था, वो ग्रैनी के घर में ग्रैनी से पेट्रोल मांगने चला जाता है, मगर ग्रैनी उसे पेट्रोल देने के बजाय किडनैप कर लेती है और 5 दिन तक उसे भूखा प्यासा रखती है और फिर उसे मार देती है। अरे बाप रे गुल्ली, उस बंदे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन गुल्ली मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब उसने किसको बताने के लिए रखा है। वो बात तो मुझे भी नहीं पता शॉन, लेकिन अभी तुम उस बंदे को छोड़ो और ये सोचो कि अब हम यहाँ से कैसे एस्केप करेंगे। और अगर हम उस बंदे की तरह इस घर से एस्केप ना कर पाए तो ग्रैनी तो हमें बिल्कुल मार ही डालेगी। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अभी मुझे इस गेम पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात है ग्रैनी की, तो देखो मुझे शॉटगन का पार्ट मिल चुका है, और देखना जब मेरी ये शॉटगन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ग्रैनी को बहुत ही बुरी तरह गोली मार दूंगा, और फिर जब ग्रैनी को होश आएगा तो मैं फिर से उसे गोली मार दूंगा। फिर मैं देखता हूँ कि ग्रैनी मेरे सामने कैसे टिक पाती है। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे तो लगा कि तुम ग्रैनी से बहुत ही ज़्यादा डर चुके हो, लेकिन अब लगता है कि तुम तो ग्रैनी को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ोगे और तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुके हो। शॉन, इसमें कौन सा नई बात है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हूँ और मैं ग्रैनी जैसे भूतों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। पता नहीं ग्रैनी मेरे सामने सरवाइव कर भी पाएगी कि नहीं।
अरे गुल्ली, अगर तुम्हारी ये सारी बातें ग्रैनी ने सुन ली तो वो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारेगी। लेकिन गुल्ली, तुम्हें फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रैनी ने तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा तो तुम एक बारी मेरा नाम ले लेना, और मेरा नाम लेने के बाद तुम कहना शॉन इज प्रो, और फिर देखना मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर मैं इतना ग्रैनी को मारूंगा कि ग्रैनी तो बोलना ही भूल जाएगी। शॉन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पास फालतू बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ग्रैनी को कभी भी गुस्सा आ सकता है, और अगर ग्रैनी को एक बार गुस्सा आ गया तो वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, और वो 5 दिन तक हमें बहुत ज़्यादा मारे। वैसे सच बात बोलूं शॉन, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस गेम को कंप्लीट कर पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो शॉन, मैं इस गेम को पहली बारी खेल रहा हूँ, और पहली बारी में मुझे लगता है कि मैं इस गेम को नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। गुल्ली, उसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से इस गेम के 2 दिनों में एस्केप करने की कोशिश करो, और अगर तुम 2 दिनों में इस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो फिर बुल्ली 2 दिनों में इस गेम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और अगर तुम दोनों ही इस गेम को ना कंप्लीट कर पाए तो लास्ट डे में मैं खेलूँगा। और तुम्हें तो पता ही है गुल्ली, मैं इस जैसी छोटी छोटी गेम्स को बहुत ही आसानी से पार कर लेता हूँ, मतलब कंप्लीट कर लेता हूँ। अरे बाप रे शॉन, तुमने तो मेरी सारी प्रॉब्लम को ही सोल्व कर दिया। मैं तो बिला वजह टेंशन ले रहा था। और हाँ शॉन, जब तक तुम ये सारी बातें कर रहे थे, देखो मुझे क्या मिल चुका है। दिखने में तो ये खतरनाक वाला हैंडल लग रहा है। वैसे शॉन, इस कुएं में क्या पड़ा हुआ है? चलो, इस कुएं में जो भी पड़ा है मैं इस हैंडल की मदद से उसे बाहर निकाल लेता हूँ। पता नहीं इस कुएं में आखिर क्या पड़ा होगा। अगर इस कुएं में हैमर पड़ा हुआ तो मेरा तो सारा का सारा काम ही आसान हो जाएगा। वैसे अब थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि इस कुएं में आखिर क्या पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, इस कुएं में तो वाकई हैमर पड़ा हुआ था। शॉन, मेरा तो सारा का सारा काम ही आसान हो गया। चलो, अब मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। A few moments later. हाँ तो शॉन, मैंने इधर एक छोटी सी जगह को देखा था, मगर मैं उधर नहीं जा पाया क्योंकि ग्रैनी ने उसे वुडन प्लैंक से बंद किया हुआ था। वैसे मैं इस डोर को बंद कर देता हूँ, ये ना हो ग्रैनी यहाँ पर भी आ जाए। और तुम्हें तो पता ही है शॉन, अगर ग्रैनी यहाँ पर आ गई तो वो हमें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। और देखो, मैं ग्रैनी के इन वुडन प्लैंक्स को हैमर की मदद से हटा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ग्रैनी के इस छोटे से कमरे में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुम्हें पता ही है शॉन, मैंने पहले ही कितना ज़्यादा शोर कर दिया है। और ग्रैनी ने जैसे ये शोर सुना होगा, ग्रैनी को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होगा, और इसीलिए ग्रैनी थोड़ी देर में यहाँ चेक करने आने वाली है कि आखिर यहाँ पर कैसे शोर हो चुका है। ग्रैनी को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे शोर हुआ, तो वो यहाँ से चली जाएगी, और फिर हम ग्रैनी के उस छोटे से रूम में जाकर देखेंगे कि उसमें आखिर क्या पड़ा हुआ है। तब हम यहाँ पर ग्रैनी के आने के बाद ग्रैनी के जाने का वेट करते हैं। A few moments later. मेरे ख्याल से शॉन, ग्रैनी अब तक यहाँ से जा चुकी होगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर पहले चेक कर लेता हूँ। ये ना हो कि ग्रैनी यहीं पर छुपी हो, और अगर ग्रैनी यहीं पर छुपी होती तो वो हमारी एक भी हड्डी ना छोड़ती। अरे बाप रे शॉन, ये देखो कि मुझे ग्रैनी के सीक्रेट रूम में से क्या मिल चुका है। दिखने में तो ये स्पेशल की लगती है। चलो, मैं ऐसा करता हूँ कि इससे पहले कि ग्रैनी यहाँ पर आए मैं इसे उठाकर भाग जाता हूँ। वैसे शॉन, मैं इस गेम को पहली बार ही खेल रहा हूँ, लेकिन देखो फिर भी ग्रैनी मुझे ना चाहते हुए भी पकड़ नहीं पा रही है। बेचारी ग्रैनी ने तो सोचा होगा कि वो मुझे 2-3 बाइट तो आसानी से पकड़ लेगी, लेकिन शायद मैं काफ़ी ज़्यादा प्रो हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं पकड़ पाती है। चलो, अभी मैं क्या करता हूँ कि स्पेशल की से स्पेशल डोर को खोल लेता हूँ। अरे वाह, स्पेशल डोर के खुलने के बाद तो मैं अब 4th फ्लोर पे जा सकता हूँ, लेकिन 4th फ्लोर पे जाने से पहले मुझे नीचे जाना होगा। लेकिन पहले मैं ऐसा करता हूँ कि ग्रैनी को ऊपर आने देता हूँ। अरे वाह, ग्रैनी तो ऊपर आ चुकी है। चलो, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। वैसे गुल्ली, मुझे एक चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि तुम आखिर क्यों नीचे आए हो। अरे शॉन, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं नीचे क्यों आया हूँ। असल में मैं नीचे मीट को लेने के लिए आया हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि 4th फ्लोर पे बहुत ही ख़तरनाक वाली स्पाइडर रहती है, जो कि किसी को भी 4th फ्लोर पे देखती है तो उसे ज़िंदा चबा जाती है। लेकिन अगर मैं उसे मीट दूंगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी, इसीलिए तो मैं यहाँ मीट लेने आया था, जिसे मैंने फालतू समझ के फेंक दिया था। अरे वाह बुल्ली, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। वही तो शॉन, मैं बुल्ली को भी यही समझाता रहता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ, लेकिन शॉन, बुल्ली मेरी बातों को कभी सीरियस ही नहीं लेता है।
गुल्ली पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दो। मैं कह रहा हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, लेकिन मैं तुम्हारे से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ। और मेरे लिए तो तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। पता नहीं तुम मेरी तरह कभी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो भी पाओगे कि नहीं। शॉन, तुम कभी भी नहीं सुधरोगे। और शॉन, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं तुम्हें इतना मारूं कि तुम बोल भी ना पाओ कि आखिर मैं तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों मार रहा हूँ। लेकिन अभी तुम शॉन ऐसा करो कि मुझे गेम पे फोकस करने दो। वैसे ही मुझे ग्रैनी ने तंग करके रखा हुआ है, ऊपर से तुम भी मुझे तंग करे जा रहे हो। चलो तो शॉन, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और इस मीट को लेके ग्रैनी के चौथे फ्लोर पे लेके जाता हूँ। बस मुझे डर है। अरे बाप रे शॉन, तुमने देखा कि ग्रैनी हमारे पीछे आ रही थी। शॉन, अब मुझे जल्दी से कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा, नहीं तो ग्रैनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी और इस बारी तो ग्रैनी मुझे जान से ही मार देगी। और अरे ये क्या, मीट का टुकड़ा तो मेरे हाथों से नीचे गिर गया। अब मुझे उसे लेने के लिए नीचे वाले फ्लोर पे जाना होगा। A few moments later. चलो तो अब मैं जल्दी से इस मीट को लेके ऊपर। अरे बाप रे, ये क्या, मैं तो ग्रैनी के ट्रैप में फंस गया। चलो, अरे बाप रे, लगता है कि अब मुझे ग्रैनी जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे बाप रे। शॉन, मैं आखिर ये कहाँ आ चुका हूँ। अरे हाँ, मुझे याद पड़ रहा है कि ग्रैनी ने मुझे बहुत ही ज़ोर से डंडा मारा था और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया था। अब तो मैं ग्रैनी के घर में बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता। पता नहीं अगर मैं 1 सेकंड भी और रुकूंगा तो ग्रैनी मुझे कितने डंडे मारेगी। यही सोच के मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन अब जो भी हो, मुझे इस कमरे से बाहर। अरे बाप रे, अरे बाप रे गुल्ली, तुम इतनी जल्दी आउट कैसे हो सकते हो। और देखो, तुमने एक के बजाय 2-2 दिन वेस्ट करवा दिए। चुप करो शॉन, तुम्हें क्या पता कि ये गेम कितना ज़्यादा मुश्किल है। और अगर तुम्हें पता होता कि ये गेम कितना ज़्यादा मुश्किल है तो तुम इस गेम को खुद ही पार कर लेते। सही कह रहे हो गुल्ली, अब मुझे ही इस गेम को पार करना पड़ेगा। असल में तुम काफ़ी ज़्यादा नूब हो और मुझे तो पहले ही नहीं लग रहा था कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर पाओगे। ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर तुम ऐसा करो कि तुम ही इस गेम को खेल लो। मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने प्रो हो जो इतनी बड़ी बातें करने में लगे हुए हो। गुल्ली की ये सारी बातें सुनने के बाद बुल्ली इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। देखते हैं कि बुल्ली इस गेम को कैसे खेलेगा। मुझे तो लगता है कि गुल्ली काफ़ी ज़्यादा प्रो है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने में लगा हुआ था। अब देखना गुल्ली और शॉन, मैं इस गेम को कैसे कंप्लीट करूँगा, और वो भी मैं सिर्फ इस गेम को 2 मिनट में ही कंप्लीट कर लूँगा। और मुझे पता है गुल्ली और शॉन, तुम ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा शौक में आने वाले हो कि आखिर मैंने इस गेम को कैसे कंप्लीट किया है। गुल्ली तो वैसे ही इस गेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो खेल रहा था, मगर मैं गुल्ली की तरह टाइम पास नहीं करने वाला हूँ। और देखना, मैं इस गेम को फ़ौरन ही कंप्लीट कर लूँगा। और मैं इस गेम को इतनी जल्दी कंप्लीट करूँगा कि तुम लोग तो शौक में ही आ जाओगे कि आखिर कोई प्लेयर इतनी जल्दी एक गेम को कैसे कंप्लीट कर सकता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना गुल्ली? गुल्ली, मेरे ख्याल से तुम्हें गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये ना हो कि ग्रैनी तुम्हें पकड़ ले, और अगर ग्रैनी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारेगी, बल्कि पंखे से उल्टा लटका के मारेगी। पता नहीं बुल्ली, अगर ग्रैनी ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेगी। मेरे ख्याल से तो वो तुम्हें इतना मारेगी कि तुम कभी भी बोल नहीं पाओगे। गुल्ली, ग्रैनी का तो पता नहीं, लेकिन अभी तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो। और अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो ग्रैनी के बजाय मैं ही तुम्हें इतना ज़्यादा मारूंगा कि तुम कभी बोल ही नहीं पाओगे। चलो तब तुम चुपचाप मुझे गेम पे फोकस करने दो। अरे बाप रे बुल्ली, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुके हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूँ तो ठीक है, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूँगा। ठीक है गुल्ली, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, और अगर तुम फिर भी कुछ बोले तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मारूंगा। चलो मैं अभी प्ले हाउस में जाकर चेक करता हूँ कि इसमें आखिर क्या पड़ा हुआ है। A few moments later. अरे बाप रे, प्ले हाउस में तो एक लॉकर है जिसे खोलने के लिए मुझे 3 व्हील लगेंगे। और देखो शॉन और गुल्ली, मुझे पहला व्हील तो मिल भी गया है। और अब तुम लोग सोचोगे कि अगर मुझे व्हील मिल गया तो मैं प्ले हाउस पे इसे जाके लगा क्यों नहीं रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैंने उधर बहुत ही ज़्यादा शोर कर दिया है।
और अब मुझे दूसरी जगह शोर करना पड़े ताकि ग्रैनी इधर आ जाए। चलो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और अभी फटाफट से ग्रैनी को यहाँ बुला लेता हूँ। देखना गुल्ली और शॉन ग्रैनी कैसे वहाँ भागे भागे आएगी और मैं यहाँ एक व्हील को लगा लूँगा प्ले हाउस में। अच्छा शॉन, अब तुम मेरी तारीफ मत करने लग जाना। वैसे तो मुझे पता है कि तुम मेरे से काफ़ी ज़्यादा जलते हो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हूँ। वैसे मुझे कभी कभार खुद भी समझ नहीं आता कि मैं आखिर इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट कैसे हो सकता हूँ। बस करो बुल्ली, तुम अपनी तारीफ़ें खुद ही करे जा रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो और अगर तुम इतने अक्लमंद होते तो तुम पहले ही शोर ना करते और तुम चुपचाप व्हील लेके वहाँ लगा देते। लेकिन मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे अंदर तो दिमाग ही नहीं है, इसीलिए बुल्ली तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हो। बस शॉन, अब मैं अपने ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। तुम्हारे मुंह में जो भी आता है तुम बोले चले जाते हो। अभी सारी बातें छोड़ो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ग्रैनी मुझे बहुत ही बुरी तरह पकड़ने वाली है, इसीलिए मुझे ये सोच के काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है और लगता है कि अब मुझे जल्दी जल्दी एस्केप करना पड़ेगा। चलो अभी मैं क्या करता हूँ कि फटाफट से यहाँ से हैमर उठा लेता हूँ और अभी मैं जाकर थर्ड फ्लोर पे प्लैंक्स वाले दरवाजे को तोड़ दूँगा। देखते हैं कि उधर से मुझे क्या चीज़ मिलेगी। मुझे तो लग रहा है कि मुझे वहाँ से प्ले हाउस के लॉकर का लास्ट व्हील मिलेगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आखिर मैं ये कहाँ आ चुका हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा था। अरे हाँ, मुझे याद आया कि ग्रैनी ने मुझे लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा मारा था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो चुका था और अब मुझे ग्रैनी के घर से जल्दी से एस्केप करना पड़ेगा। पता नहीं मैं ग्रैनी के घर से एस्केप कर भी पाऊँगा कि नहीं। गुल्ली बुल्ली, तुम काफ़ी ज़्यादा नूब हो और तुम दोनों सोच भी कैसे सकते हो कि तुम इस ग्रैनी गेम को एस्केप कर लोगे, मतलब ग्रैनी के घर से एस्केप कर लोगे। ग्रैनी के घर से तो सिर्फ मैं ही एस्केप कर सकता हूँ। चुप करो शॉन, मैंने तुम्हें उस टाइम भी कहा था कि अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। वैसे शॉन को छोड़ो गुल्ली, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी से यहाँ से एस्केप करूँगा, लेकिन अगर मैं अपनी शॉटगन को तैयार कर लूँ तो मैं ग्रैनी को वो शॉटगन मारूँगा और ग्रैनी बहुत देर के लिए बेहोश हो जाए और जब तक ग्रैनी को होश आएगा वो तो बिल्कुल शौक में ही आ जाएगी क्योंकि अब तक मैं यहाँ से एस्केप कर चुका हूँगा। A few moments later. चलो तो शॉन, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि अपने हैमर को उठा लेता हूँ और ये देखो शॉन और गुल्ली, मुझे क्या चीज़ मिल चुकी है। मुझे तो प्ले हाउस के लॉकर की व्हील मिल चुकी है, लेकिन अरे मैं इसे निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और अरे बाप रे, ये दरवाज़ा खुद से कैसे बंद हो गया। कहीं ये ग्रैनी का ट्रैप तो नहीं था गुल्ली और शॉन, और अगर ऐसी बात थी तो अब तो ग्रैनी मुझे बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो तो मुझे इतना मारेगी कि मैं तो कभी बोल भी नहीं पाऊँगा और वो तो मेरी एक एक हड्डी को भी तोड़ देगी। और अरे ये क्या, ग्रैनी तो इधर ही आ चुकी है, लेकिन मुझे ग्रैनी कुछ कह के नहीं रही है। मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। लगता है कि ग्रैनी मेरे से डर चुकी है, इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं कह रही है। अरे बाप रे, बुल्ली तुम तो कह रहे थे कि ग्रैनी तुमसे बहुत ही ज़्यादा वाली डर चुकी है। हाँ शॉन, बुल्ली बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था। असल में शॉन बुल्ली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रो समझता है और बुल्ली को लगता है कि उससे प्रो तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो गुल्ली, बुल्ली अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रो समझता है, लेकिन बुल्ली को नहीं पता कि वो कितना बड़ा नूब है। और ग्रैनी जैसी गेम तो मेरे जैसा प्रो ही कर सकता है, मतलब मेरे जैसा प्रो ही कंप्लीट कर सकता है ग्रैनी जैसी गेम्स को। अच्छा ऐसी बात है शॉन, तो तुम ऐसा करो कि तुम ग्रैनी के लास्ट डे में इस गेम को कंप्लीट करके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा प्रो हो। अच्छा ऐसी बात है बुल्ली, तो फिर शायद तुम थोड़ी देर में मानने वाले हो कि मेरे से ज़्यादा प्रो कोई भी नहीं हो सकता है। देखना बुल्ली, अभी मैं कैसे इस गेम को कंप्लीट कर लूँगा। शॉन तुम लास्ट बार ही सोच लो, तुम्हें तो पता है ये लास्ट डे चल रहा है और अगर हम लास्ट डे में आउट हुए तो हम इस गेम से आउट हो जाएंगे। नहीं नहीं गुल्ली, तुम शॉन को खेलने दो,
मैं भी देखता हूँ कि शोन एक दिन में इस गेम को कैसे कंप्लीट करता है। पता नहीं शोन इस गेम को कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं। और अब शोन इस गेम को खेलने वाला है। शोन तो देखने में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। लगता है कि शोन इस गेम को कंप्लीट कर लेगा। अरे बाप रे गुल्ली बुल्ली, अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि अब मैं ग्रैनी गेम को खेलने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं इस गेम को कंप्लीट करूँगा। मैं तुम दोनों की तरह फ़ौरन से इस गेम में आउट नहीं होऊंगा। तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़, और गुल्ली बुल्ली तुम दोनों में तो दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे गुल्ली बुल्ली, मैं तुम्हारी बात भी समझ सकता हूँ कि आखिर तुम इस गेम को क्यों नहीं कंप्लीट कर पाते हो। गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों सारा दिन कोई भी गेम्स नहीं खेलते हो, बल्कि तुम दोनों तो सारा दिन अपने खाने पीने पे ही फोकस करते रहते हो। और जब कभी मैं कुछ खाने लगता हूँ तो तुम मेरे से भी छीन लेते हो। इसीलिए तो तुम इतने ज़्यादा नूब हो चुके हो। क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना गुल्ली? शोन तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। मैं और बुल्ली तो कुछ भी नहीं खाते हैं। नहीं नहीं गुल्ली, तुम्हें शोन से कुछ भी कहने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ गुल्ली कि शोन कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। नहीं नहीं बुल्ली और गुल्ली, तुम दोनों कुछ गलत समझ। अरे बाप रे, अरे बाप रे गुल्ली, मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं और मुझे सब कुछ अंधेरा अंधेरा। अरे बाप रे, ये ग्रैनी ने मुझे बहुत ही जोर से मारा है गुल्ली बुल्ली। लेकिन लगता है कि ग्रैनी ने मुझे छोड़ दिया है। चलो मैं जल्दी से ग्रैनी के घर से एस्केप कर लेता हूँ। शोन तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन गुल्ली बुल्ली ये देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि शोन इस गेम में हार चुका है। और अरे ये देख के तो शोन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि ये आखिर इस गेम में कैसे हार चुका है। अरे गुल्ली बुल्ली, मैंने तो अपनी तरफ से इस गेम को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की थी, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस गेम में आखिर कैसे आउट हो चुका हूँ। शोन, ये तो अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम आखिर इस गेम में क्यों आउट हो चुके। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर लोगे, लेकिन अब देखो मैं और बुल्ली तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अरे बाप रे गुल्ली बुल्ली, मुझे माफ़ कर दो। मैं आइंदा के बाद तुम्हें कभी भी मोटा नहीं कहूँगा। मुझे पता है तुम इसीलिए मुझे इतना मार रहे। अरे बाप रे, शोन को तो लगता है गुल्ली बुल्ली ने बहुत मारा है और इसीलिए तो शोन की ऐसी हालत हो चुकी है। शोन की ऐसी हालत देखकर गुल्ली बुल्ली जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज गुल्ली बुल्ली और सभी लोग एक खतरनाक वाली जगह पे पार्क कर गेम को खेलने के लिए आए हुए हैं। और गुल्ली बुल्ली जब से इस गेम को खेलने आए हैं वो यही सोच रहे हैं कि वो इस गेम को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। पता नहीं गुल्ली बुल्ली इस वाली गेम को कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं। गुल्ली बुल्ली यही सोचने में लगे हुए हैं। असल में गुल्ली बुल्ली जो गेम खेलने के लिए आज आए हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस गेम में गुल्ली बुल्ली और शोन को एक बहुत ही खतरनाक वाले लावा पार्कर को पार करना होगा। इसीलिए सिर्फ गुल्ली बुल्ली नहीं बल्कि सारे के सारे प्लेयर्स इस लावा पार्कर को देख के बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं। हेलो सभी के सभी प्लेयर्स, मुझे पता है कि आप सभी लोग इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको इस पार्कर से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पार्कर दिखने में तो ख़तरनाक है लेकिन इतना ख़तरनाक है नहीं। और अगर आपको लगता है कि आप अगर इस पार्कर को ना कर पाए तो आप इस लावा में जल जाओगे, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये लावा नकली है और आपको इस लावा से बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। चलो अब आपको रूल्स तो समझ आ चुके हैं, तो चलो अब इस गेम को स्टार्ट करते हैं। अरे ये क्या, सोल्जर ने तो सभी प्लेयर्स को बता दिया कि ये लावा बिल्कुल ही नकली है। और यही बात सुन के आलोक सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। अरे वाह, ये लावा तो काफ़ी ज़्यादा नकली है। मुझे तो लग रहा था कि ये लावा बिल्कुल ही असली है, लेकिन क्योंकि ये लावा नकली है इसलिए मैं इस गेम को तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँगा। वैसे भी मैं ऐसे पार्कर रोज़ रोज़ करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं इस पार्कर को भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से पार कर लूँ। और यही सोच के आलोक इस गेम के पार्कर को कंप्लीट करने लगता है।
अरे वो आलोक तो बहुत ही अच्छे से पार्कर कर रहा है। लेकिन अरे ये क्या, आलोक तो बहुत ही बुरी तरह लास्ट में आकर आउट हो चुका है। आलोक को आउट होता देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कैसे कंप्लीट करेगा, और जो भी इस गेम को कंप्लीट करेगा उससे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। अब तो मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पता नहीं कोई प्लेयर इस गेम को कंप्लीट कर भी पाएगा कि नहीं। जिस जगह सभी लोगों को लग रहा था कि वो इस गेम को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन उस जगह पर ग्रैंडपा भी खड़े हुए थे। ग्रैंडपा को ऐसा लग रहा था कि वो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रो है। पता नहीं अब ग्रैंडपा इस लावा पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। अरे ये बच्चों वाले पार्कर तो मैं रोज़ रोज़ करता रहता हूँ, और इस पार्कर को तो मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे पार्कर बचपन में किया करता था। मैं तो इस गेम को पार कर लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा नूब हैं, और इसीलिए वो इस खतरनाक पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे लिए तो ये पार्कर काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं ये बेचारे नूब प्लेयर्स इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे। ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर सभी प्लेयर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जैसन बाकी सारे प्लेयर्स तो काफ़ी ज़्यादा नूब है, लेकिन तुम्हें डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर में इस पार्कर को कंप्लीट करूँगा। तुमने बस देखना है कि मैं इस पार्कर को कैसे कंप्लीट करता हूँ, और फिर जैसे मैंने इस पार्कर को कंप्लीट किया तुमने भी उसी तरह इस पार्कर को कंप्लीट कर देना है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन सोचता है कि जैसा ग्रैंडपा कह रहे हैं वो वैसे ही करेगा। मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम पास कर चुका हूँ। चलो तो मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं इस छोटे से पार्कर को जल्दी से कंप्लीट कर देता हूँ। अरे ये क्या, ग्रैंडपा तो शुरू होते ही ख़त्म हो चुके हैं। मुझे तो लगा था कि ग्रैंडपा बहुत ही आसानी से इस पार्कर को कंप्लीट कर लेंगे। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देखकर जेसन जोर जोर से हंसने लगता है। ग्रैंडपा को इतनी जल्दी आउट होता देख सभी के सभी प्लेयर्स शॉक में आ जाते हैं। असल में सभी के सभी प्लेयर्स को लग रहा था कि ग्रैंडपा तो इस लावा पार्कर को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेंगे। अभी तो ग्रैंडपा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रो समझ रहे थे, लेकिन ग्रैंडपा को क्या पता था कि वो इतने बुरे तरीके से आउट होने वाले हैं। आइंदा के बाद कभी भी ग्रैंडपा अपने आप को प्रो समझने की गलती नहीं करेंगे। अभी सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जेसन इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इस पार्कर को कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हो सकता है कि शायद मैं इस पार्कर को कंप्लीट कर लूँ। अरे ये क्या, ये पार्कर तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जेसन भी ग्रैंडपा की तरह इस पार्कर में शुरू होते ही ख़त्म हो चुका है। जेसन के आउट होते ही रोड इस गेम को खेलने के लिए आगे आ जाता है। वैसे तो रोड भी इस लावा पार्कर को देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुका है, क्योंकि ये पार्कर देखने में ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्लेयर अभी तक इस लावा पार्कर को नहीं कंप्लीट कर पाया है। यही सोचकर रोड को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। लेकिन अरे ये या फिर भी रोड इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा। अरे ये क्या, रोड ने तो इस लावा पार्कर को तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस पार्कर की लास्ट लेवल पे आके रोड बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि इस पार्कर की लास्ट वाली लेवल में एक पत्थर असली है और एक पत्थर नकली, और इसमें से रोड को असली पत्थर पे छलांग लगानी होगी, क्योंकि अगर रोड ने नकली पत्थर पे छलांग लगाई तो वो तो लावा में गिर जाएगा। पता नहीं रोड को कैसे पता चलेगा कि उसे किस पे छलांग लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि रोड इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ कमेंट्स में जाकर रोड ओपी लिख दो। अरे ये क्या, लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जाकर रोड ओपी लिख दिया है, तभी तो फाइनली रोड ने इस गेम को कंप्लीट कर दिया है। अरे वाह गाइज, मैं तो आपकी वजह से जीतने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइज, रोड सही बोल रहा है, वो तो इस गेम को जीत चुका है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में रोड ओपी नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हो कि रोड खुश हो जाए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में रोड ओपी लिख दो।
और अगर आप इस वीडियो पे 2000 लाइक करवा दोगे तो रोड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। अभी रोड तो इस गेम को काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ पार कर लेता है, लेकिन बाकी के प्लेयर्स सोच रहे थे कि वो इस पार्कर को आखिर कैसे कंप्लीट करेंगे। अभी गुल्ली बुल्लू शॉन बाबा कुछ सोच ही रहे थे कि तभी स्केरी टीचर लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगती है। पता नहीं स्केरी टीचर इस पार्कर को कंप्लीट कर भी पाएगी कि नहीं। वैसे तो ये लावा पार्कर इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आइसक्रीम मैन रोड के अलावा इसे कोई भी नहीं पार कर पाया है। अरे ये क्या स्केरी टीचर भी इस गेम से आउट हो चुकी है। पता नहीं अब गुल्ली बुल्लू शॉन बाबा इस लावा पार्कर को कैसे कंप्लीट करेंगे, और पता नहीं अब कौन इस लावा को पार करने के लिए आगे आने वाला है। अरे ये क्या, शॉन तो इस लावा पार्कर को कंप्लीट करने लगा, मगर अरे ये क्या, शॉन तो इस गेम से आउट हो चुका है। लगता है कि आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तभी तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। अरे ये देखो बुल्ली, शॉन तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आउट हो चुका है। वैसे तो मुझे पहले ही लग रहा था कि शॉन काफ़ी ज़्यादा नूब है और वो इस गेम को कभी भी नहीं कंप्लीट कर पाएगा। गुल्ली तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो, शॉन बिल्कुल भी नूब नहीं है। वो तो किसी ने भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसीलिए हमारा शॉन आउट हो चुका है। हाँ गुल्ली बुल्ली बिल्कुल सही कह रहा है, शॉन की इसमें कोई भी गलती नहीं है। वो तो कोई भी शॉन को लाइक नहीं करता है, इसीलिए शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। बाबा की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली समझ जाता है कि शॉन के कहने पे ना ही कोई वीडियो को लाइक करता है, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करता है, इसीलिए तो शॉन इस गेम से आउट हो चुका है। और ये चीज़ सोचने के बाद गुल्ली भी इस पार्कर को करने लगता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि गुल्ली इस पार्कर को कंप्लीट कर ले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो गुल्ली पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। ये रोड है जो कि सोच रहा है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो गुल्ली तो बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ इस लावा पार्कर को कंप्लीट कर लेगा। और अभी रोड ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी गुल्ली इस लावा पार्कर को पार कर लेता है। मुझे पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन आप इस वीडियो पे लाइक करना भूल गए हो। आपको शायद पता नहीं कि अगर आपने वीडियो को लाइक ना किया तो मैं इस पार्कर को बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। A few inches later. अरे वाह गाइस, आपने तो वीडियो को लाइक कर दिया है, और आपकी वीडियो को लाइक करने की वजह से बुल्ली 2 सेकंड में पार्कर को कंप्लीट करके अपने घर जा चुका है। और बुल्ली के जाने के बाद गुल्ली और रोड भी यहाँ से जा चुके हैं, और अब मैं भी थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहने के बाद बाबा भी यहाँ से चले जाते हैं, और ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये रहे कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूँ तो इस वीडियो के नीचे जाके एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दें। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो ये भी जाकर देख लें, ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी।